हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा फिर से प्रवक्ता स्क्रीनिंग के प्रैक्टिस सेट को। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग के आयु के सिलेबस के अनुसार ही बनाए गए हैं। जिस हिसाब से आपको वहाँ पे सिलेबस कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे हिंदी, जनरल स्टडी और आपका मैथ्स और संख्यात्मक अभियोगिता, तो वैसे ही सेक्शन से मैं भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 15 अप्रैल 1987, 15 फरवरी 1987, 15 अगस्त 1950 या 26 जनवरी 1948। ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का फिलहाल जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 अप्रैल 1987 को आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर अब मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1953 में, 1956 में, 1958 या 1960 में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका पिछली बार स्क्रीनिंग के एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, यानी ये लेवल रहता है आपके पेडागोजी वाले सेक्शन का। और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में वही आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम पिछली बार भी निकाल पाया, जिसकी 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उनमें जो पहली चीज़ आती है वो आती है आपकी हिंदी, जो कि 20 नंबर की पूछी जाती है। उसके बाद जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है जो 40 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर जिसने अच्छा स्कोर किया वही प्रवक्ता स्क्रीनिंग में जंप किया था मेंस एग्जाम के लिए। तो आपने ये दोनों सेक्शन बहुत अच्छे से देखने हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की स्थापना कब हुई? ठीक है, एनसीटीई का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, जबकि आपके पास हिंदी में इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1973 में हुई थी, या 1986 में हुई, या 1990 में हुई, या 1991 में हुई। तो जो एनसीटीई है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एनसीईटी की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। इसे भी आप पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट और इजी एमसीक्यू हैं। यानी इजी अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपका आसानी से आपको वहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयोग हर सीट पे 15 कैंडिडेट्स को लेता है। यानी अगर आपके सब्जेक्ट में सपोज करिए अगर आपके सब्जेक्ट में 50 सीट हैं, ठीक है, तो 50 गुणा अगर आप 15 करेंगे तो 750 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 750 कैंडिडेट को लेगा। ठीक है, चाहे आपके प्री एग्ज़ाम में कितनी भी कैंडिडेट क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट का गुणा 15 लिया जाता है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कि चंद शासक ने रुद्रपुर का निर्माण किया था? उत्तराखंड का सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उत्तराखंड, हिंदी और जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है यही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो किस चंद्र शासक ने रुद्रपुर का निर्माण किया? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कल्याण चंद्र, ज्ञान चंद्र, रुद्रचंद्र या रूपचंद्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रचंद्र ने आपके रुद्रपुर, जिसे हम अभी जो रुद्रपुर सिटी है इसी का निर्माण किया था। किसने? कल्याण रुद्रचंद्र ने, जो कि एक कैसा राजा था? नंद चंद्र वंश का राजा था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कल्याण चंद्र, ज्ञान चंद्र और रुद्रचंद्र ये तीनों ही आपके चंद्र वंश के राजा हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, मीठी मूल्यों का क्षेत्र किस स्थान को कहा जाता है? आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि टीचर्स एम्पायर के अपने जो बैच चल रहे हैं प्रवक्ता स्क्रीनिंग के, उन बैच का जो स्टार्ट होना है वो होना है 25 अक्टूबर से, यानी लगभग एक हफ्ते बाद। तो आप में से जिसको भी वो बैच लेने हैं वो आप इन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप फ़ोन करेगा और 25 अक्टूबर से आपके बैच स्टार्ट हैं, और आपको हर चीज़ सिलेबस के वाइज केवल वही टॉपिक कराए जाएंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, उत्तराखंड, हिंदी और जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है इस पे हमारा बहुत विशेष फोकस रहने वाला है। इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम है पिछले बार के कंपैरिजन में, तो इसलिए आप जल्दी से आप बैच ज्वाइन करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे 7906636856 पे। अब मैं इस क्वेश्चन के आंसर में आता हूँ। मीठी मूल्यों का क्षेत्र किस स्थान को कहा जाता है? बाड़ाहाट, नैनीहाट, नैनीताल, द्वाराहाट या श्रीनगर? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वाराहाट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा साथियों, आपने वीडियो को लाइक भी करना है ताकि मैं आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा पाऊँ। ठीक है, जिस हिसाब से आपका सपोर्ट मिलेगा, एक लाइक करना मतलब आपकी अटेंडेंस लगती है कि हाँ इतने बच्चे क्लासेस को देख रहे हैं। लाइक आप कमें, और जो चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आप उनके आंसर जरूर दें। ठीक है, जैसे मैंने आपको कुछ फुल फॉर्म पूछा है अभी। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का आपके सामने है, जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? ध्यान दीजिएगा, पिछली बार भी वाक्यांश के एक शब्द से लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी के सिलेबस में। तो इसका जो सही आंसर है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं अनिकेत, सुग्रीव, अवीरा या अनुपम।
इसका सही आंसर है जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे हम लोग सुग्रीव कहते हैं। इस तरीके के जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं इनके पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है और कमेंट बॉक्स आपने जरूर करना है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, शतुरमुर्ग के अंडे की, तंत्रिका तंत्र की, माइक्रोप्लाज्म गैलेप्सिटिकामा की या मस्तिष्क की। जो सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लंबी और बड़ी में दोनों में अंतर होता है, आप कन्फ्यूज ना हो। इसलिए आप अपना आंसर आप अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अपना आप स्कोर आप जरूर बताएंगे ताकि मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन की किस लेवल के मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाने हैं उनको मैं बढ़ा पाऊँ। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी शतुरमुर्ग के अंडे की होगी। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसने सबसे लंबी कोशिका पूछा है। इसी तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल इजी रहेगा बट थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ठीक है। अब आप अपना मुझे इसको आप जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ, जो आप बैच चल रहे हैं आप इन नंबर पर आप कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। फ़ीस आपकी 2000 रुपीज़ है, पूरे बैच की फ़ीस है और जिसकी ड्यूरेशन आपकी 4 से 5 महीने होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहा हूँ। 8th क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम शब्द है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, विहिर, आलोक, नैसर्गिक या कृत्रिम। पहली बात मैं बता दूं, जो नैसर्गिक और कृत्रिम हैं ये आपस में एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक है। नैसर्गिक का विलोम जहां अनैसर्गिक भी होता है वहीं उसका विलोम कृत्रिम भी होता है, ठीक है। अब इसमें जो दो शब्द हैं आपका विहिर और आलोक, इन दोनों शब्दों में इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलोक। इसका सही आंसर है कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक। ये शब्द आपको याद ही करने पड़ेंगे। विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सभी आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। हमने भी कोर्स इस तरीके से तैयार किया है कि आपको सभी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में हम लोग दे पाएँ। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? आपके प्रवक्ता के स्क्रीनिंग के सिलेबस में साफ तौर पे लिखा गया है कि आपसे सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी तरीके के सामान्य विज्ञान से सामान्य प्रश्न ही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो जीवन का भौतिक विज्ञान का आधार हम लोग किसे कहते हैं? ऑप्शंस आपको दिया गया है, कोशिका द्रव्य को या केंद्रक द्रव्य को या जीव द्रव्य को या कोशिका को। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जीव द्रव्य को हम लोग जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन है जो कि विज्ञान में आपसे पूछे जाएंगे। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, IAU जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? आप मुझे इसका भी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि IOU ये वो संस्था है जो आपके बारे में, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, तारों के बारे में, सौरमंडल में जो विभिन्न चीज़ें होती हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में जो एक मानक निर्धारित करता है उसे हम लोग IAU कहते हैं, ठीक है। आपने मुझे इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में बताना है। तो आपसे पूछा गया है कि IAU का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वियना, पेरिस, जेनेवा या मुंबई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में इसका मुख्यालय है। आप अगर अपने जनरल स्टडी वाले सेक्शन में देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिया गया है कि आपसे मुख्य संगठनों के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये भी IAU भी आपका मुख्य संगठनों में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? ज्योग्राफी के पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। वो बात अलग है कि जनरल स्टडी वाले पार्ट में थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा आपका आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। तो इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यमुना नदी है, कोसी नदी, गंगा नदी या गोदावरी नदी। सही आंसर है कोसी नदी। ध्यान दीजिएगा, जो कोसी नदी है वो भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में है, ठीक है। तो कोसी नदी इसका सही आंसर है। अब मैं अपने बैच के बारे में, ये आपके आंसर सीट हैं, बैच के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं तो 7906636856 में आपने कॉल करना है और आपने जानकारी ले लेनी है। ये जो बैच है आपका 25 तारीख से स्टार्ट होगा, 25 अक्टूबर से, यानी इसी महीने से आपका स्टार्ट होना है। प्रवक्ता आपका जो पोस्ट है वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी, उसमें आपके पास भी तैयारी के लिए समय नहीं बचेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आप मुझे अपना स्कोर आप ज़रूर बताएंगे कि आपके आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स इसमें आए हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। वीडियो को आप शेयर जरूर करें, भले ही आप एक ही शेयर करें बट आप करें ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।